स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जल्द ही लग सकता है राष्ट्रपति शासन और ये बड़ी बात की गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर को लेकर, चयन को लेकर जिस तरीके से उद्धव सरकार के मंत्रियों ने पहले चयन प्रक्रिया में बदलाव किए और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल का अपमान किया, उन्हें बार बार चिट्ठी लिखी गई और ये कहा कि राज्यपाल जो चयन की प्रक्रिया है उसमें हामी नहीं भर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। बीजेपी उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास कर रही है। 2 बार चिट्ठी लिखी गई है। इसी को लेकर चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि ये जो हरकतें हैं और राज्यपाल का जो अपमान उद्धव सरकार के नेता कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को न्योता दे रहे हैं। जहां एक तरफ इन चीजों को लेकर चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि MSRTC के जो कर्मचारी हैं वो महाराष्ट्र में लगातार हड़ताल कर रहे हैं। परीक्षा स्कूल कब खुलेंगे इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं किया गया है। और इसी बीच चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा है कि क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र में लीक हो रहे हैं और आज महाराष्ट्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और अगर विधानसभा स्पीकर के चुनावों की बात हो रही है तो उसमें खुद ही मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो बदलाव कर रहे हैं और प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल को भेज रहे हैं। ये संविधान और राज्यपाल का अपमान है और शायद आगे चलकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। ये बड़ी बात की गई है चंद्रकांत पाटिल की तरफ से। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो अराजक है और इस पर कोई PhD भी कर सकता है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है कि आखिरकार क्यों उद्धव सरकार के जो मंत्री हैं वो राज्यपाल को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी राज्यपाल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास कर रही है, तो कभी इन्हीं नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि राज्यपाल ने जो हामी नहीं भरी है विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर, चयन को लेकर जिस प्रक्रिया में बदलाव करने को लेटर लिखा गया है उद्धव सरकार की तरफ से, क्यों आखिरकार राज्यपाल शिवसेना के साथ नहीं है। तो बौखलाहट में संजय राउत ने भी कई शब्द कहे, कई इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने राज्यपाल के लिए किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल काफी ज्यादा पढ़ते हैं और पढ़ना कभी कभी ठीक नहीं होता। प्रणाली में बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बीजेपी के दबाव में आकर राज्यपाल जो है वो फैसला नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई और नेता हैं जिन्होंने राज्यपाल को लेकर सवाल खड़े किए और आज उन्हीं सवालों को एकत्रित कर हमला किया गया है बीजेपी की तरफ से शिवसेना उद्धव सरकार के ऊपर कि अगर उद्धव सरकार इसी तरीके से अपमान कर रही है राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का, तो अब महाराष्ट्र में जल्द ही राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी यानी कि जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के। आपको बता दें कि जहां महाराष्ट्र सरकार को लेकर, उद्धव सरकार को लेकर चंद्रकांत पाटिल की तरफ से इतनी बड़ी बात की गई है कि कार्यप्रणाली एकदम अराजक है, काम नहीं कर रही है सरकार, तो इन्हीं चीजों पर पर्दा डालने के लिए भी बयान सामने आया है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का। शरद पवार का कहना है कि विधानसभा में शिवसेना के पास पूर्ण बहुमत है और इसको लेकर हम शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम शिवसेना ने किया है, उद्धव सरकार ने किया है और कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। जनता ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार उद्धव सरकार के मंत्रियों ने पहले राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है वो हामी भरेंगे चुनावों को लेकर। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज भी मंजूरी नहीं मिली और ना मंजूरी मिलने की वजह से विधानसभा स्पीकर के चुनाव महाराष्ट्र में नहीं हो रहे हैं। और उसी के बाद बौखलाहट नजर आई संजय राउत से लेकर तमाम उन नेताओं की और आज उन्हीं बौखलाहट को लेकर जिस तरीके से अपमान किया गया राज्यपाल का, अब इस मुद्दे को उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसी बीच बड़ा बयान सामने आया है RPI के अध्यक्ष रामदास अठावले का। रामदास अठावले का कहना है कि मैं चंद्रकांत पाटिल की बातों से सहमत हूं, महाराष्ट्र में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एक तरफ रामदास अठावले ने कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से राज्यपाल का अपमान उद्धव ठाकरे के नेताओं ने किया है, उनके ऊपर बयानबाजी की है, उन्हें 2-2 चिट्ठियां लिखी हैं और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चयन को लेकर भी बदलाव सरकार खुद ही कर रही है। और जो महत्वपूर्ण यानी कि जो किस्सा यानी कि अगर बदलाव कर सकते हैं तो वो राज्यपाल कर सकते हैं। संविधान में भी चीजें लिखी गई हैं पर उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो खुद लिखकर राज्यपाल के पास जा रहे हैं। तो इन मुद्दों को जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से उठाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ RPI के प्रमुख रामदास अठावले ने भी इसी बात को कहा है कि
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और इसके साथ रामदास अठावले की तरफ से कहा गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर अब शिवसेना अपने गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आती है और सरकार बनाए तो ये भी महाराष्ट्र की जनता के लिए ठीक रहेगा। आपको बता दें कि जहां तीनों पार्टियों में लगातार अब राट शुरू हो चुकी है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, क्योंकि स्पीकर का जो पद है विधानसभा में, इसको लेकर तीनों नेताओं की, जो पार्टियों के जो नेता थे वो तैयारी कर रहे थे नामांकन भरने की, पर मंजूरी ना मिलने की वजह से राज्यपाल की तरफ से अब तीनों ही पार्टियों में अनबन दिखाई दे रही है। तो तीनों ही पार्टियों के नेता, ज्यादातर शिवसेना के नेताओं की बौखलाहट है वो निकलकर सामने आ रही है और वो राज्यपाल को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं राज्यपाल तो बीजेपी के दबाव में है। इस तरीके के आरोप भी शिवसेना के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो वही इन आरोपों को लेकर बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल का अपमान किया है शिवसेना ने, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और इसी बीच रामदास अठावले का जो बयान है, इसको लेकर जो देश के लोगों की टिप्पणी है वो ये है कि अगर शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस में जाती है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, ये बात अलग है, पर पहले शिवसेना को संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और फिर जाके अगर ये अलायंस करते हैं, क्योंकि संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ऐसे दो नेता हैं शिवसेना में जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की जो नींव थी और उनकी जो जिस तरीके से विचारधारा थी शिवसेना को लेकर, उसे मिट्टी में मिला दिया। तो लगातार अब संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी को भी लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं इस बयान को लेकर, जो कि चंद्रकांत पाटिल की तरफ से दिया गया है। और राज्यपाल के अपमान को लेकर भी आज महाराष्ट्र सरकार से लगातार सवाल देश की जनता और महाराष्ट्र का मराठी मानुस लगातार पूछ रहा है, क्या इन्हीं चीजों के लिए सरकार बनाई गई थी? जहां बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में काम नहीं कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है, जो और भी राज्य हैं उनके मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार वार कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, अगर हम बदलाव करते हैं तो ये हमारा अधिकार है। और इसी तरीके की बात कल राज्यसभा सांसद जो शिवसेना से हैं संजय राउत ने भी कही थी कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की बातों को स्वीकार करना चाहिए, सिफारिशों को मानना चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो अपने बनाए हैं कानून है उन्हें राज्यपाल पे थोपने का प्रयास शिवसेना की तरफ से किया गया। और राज्यपाल ने अगर कहा कि मैं इन चीजों पर ज्यादा पढ़ना चाहता हूं और भी अधिकारियों से बात करना चाहता हूं, तो संजय राउत ने कहा था कि ज्यादा पढ़ने की आदत भी ठीक नहीं है। बीजेपी के इशारे पर ही राज्यपाल इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, बीजेपी दबाव बना रही है राज्यपाल के ऊपर। और अब इन्हीं चीजों को लेकर शायद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अपने नेताओं के, अगर हम संजय राउत की भी बात करें तो संजय राउत के जो बड़बोले बयान है, इनकी वजह से कई बार शिवसेना मुश्किलों में दिखाई देती है और उसको लेकर सफाई भी देने के लिए कोई सामने नहीं आता और फिर अपने बयान को ही बदलकर संजय राउत सामने पेश करते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये था, ये नहीं था, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। पर अब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी कह दिया है कि ये असंवैधानिक है स्पीकर चुनावों को लेकर जो बदलाव किया गया है और असंवैधानिक अगर कहा भी गया राज्यपाल की तरफ से, तो संजय राउत ने कहा कि अगर रुकावट डाल रहे हैं राज्यपाल तो हम मान लेंगे कि वो बीजेपी के साथ हैं। और फिर संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर वो असंवैधानिक बता रहे हैं इन चीजों को तो हम संविधान पर रहते हुए भी इस पर कोई एक्शन लेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मुश्किल बढ़ाने वाली हैं उद्धव सरकार की और महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों की, जो कि अभी 2.5 साल से महाराष्ट्र में पार्टी बनाकर बैठी है। क्योंकि अगर विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है तो उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज फिर से एक बार महाराष्ट्र में हो रही समस्याओं को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। और अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो वो अभी भी विधानसभा स्पीकर के चुनावों में उलझे हुए हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर, जिसको लेकर अब नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और बात अगर अन्य पार्टियों की जाए तो वो ये कह रही हैं कि शिवसेना और बीजेपी को साथ आ जाना चाहिए। तो वहां जहां दूसरी तरफ जो 40% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि साथ आ जाएंगे तो कुछ लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दे शिवसेना, और अगर सीएम पद को बीजेपी को दे दे तो अब ये गठबंधन ठीक रहेगा। वहीं दूसरे लोगों का ये कहना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और चुनाव बीजेपी को अकेले ही लड़ने चाहिए, क्योंकि शिवसेना ने अब अपनी छवि को खराब कर लिया है और अगर वो बीजेपी के साथ आती है तो इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा। क्योंकि आज शिवसेना को महाराष्ट्र में कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जो असली रंग है महाराष्ट्र में शिवसेना का, उद्धव सरकार का
का वो मराठी मानुष देख चुका है कि किस तरीके से आज महाराष्ट्र में किसानों के हालात हैं, मराठी मानुष के हालात हैं और बोलने की आजादी पर भी लोगों का क्या हाल है। अगर सरकार से कोई सवाल पूछ भी लेता है, चाहे फिर वो ट्विटर के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सरकार से सवाल पूछा जाता है, तो सरकार उन चीजों का जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति को जेल में डाल देती है या फिर उसे बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाती है। और ये चीज किसी से छुपी नहीं है और आज इन्हीं सब चीजों को लेकर बीजेपी के नेता भी लगातार हमलावर हैं उद्धव सरकार के ऊपर कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि उद्धव सरकार महाराष्ट्र में काम नहीं कर रही है। जहां तमाम हड़तालों को लेकर गिनती कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर भी उद्धव सरकार को बीजेपी की तरफ से घेरा जा रहा है। और ये मुद्दा पहले विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी विधानसभा में उठा चुके हैं, जिसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया था महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरफ से। अब देखना अहम होगा कि अगर राष्ट्रपति शासन की बात बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल की तरफ से की गई है तो इस पर क्या एक्शन लेते हैं राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और अगर आज जो विधानसभा स्पीकर के जो चुनाव कैंसिल हुए हैं और इस पर कितनी भड़ास निकल कर आती है महाराष्ट्र के उन नेताओं की जो लगातार इस पद को हासिल करने के लिए सपने देख रहे थे, क्योंकि ये पद 1 साल से खाली पड़ा है। फरवरी 2021 को पहले ये पद खाली पड़ा है और अब इसको लेकर पद अब शायद खाली ही रहने वाला है। जो नेता तैयारी कर रहे थे वो अभी भी खाली हाथ ही खड़े हैं, क्योंकि मंजूरी राज्यपाल की तरफ से अभी भी सरकार को नहीं मिली है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।